नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजय कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है शहर नरकटियागंज के रेलवे फील्ड में, जो कि ब्लॉक के समीप है। और वहां पे आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ भव्य तैयारी की जा रही है। और इस तैयारी को लेकर यहाँ लोग जो उपस्थित हुए हैं और क्या कुछ कहते हैं और किस चीज के लिए ये तैयारी की जा रही है, तो चलिए हम इसके जुबानी जानना चाहते हैं। बापू की कर्म भूमि है और बापू ने यहाँ से सत्याग्रह शुरू किया था ब्रिटिश राज के खिलाफ, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए, और हम लोगों को आज़ादी मिली। वही कांग्रेस की विचारधारा थी जिसके अधीन इस मुल्क को आज़ादी मिली। और फिर मुल्क बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, मुद्दा विहीन राजनीति हो गई है। अब भारत के लोगों को बेड़ियों में जकड़ के अमेरिका से लाया जा रहा है, मगर मेरे मुल्क के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। तमाम संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा कर लिया गया है, किसी चीज़ में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मुल्क का पैसा, करेंसी का डिप्रिसिएशन ऐसा हो गया है कि अब सेंचुरी मारने वाला है, मगर प्रधानमंत्री खामोश हैं। मणिपुर जला, प्रधानमंत्री खामोश हैं। महंगाई, प्रधानमंत्री खामोश। बेरोजगारी, अराजकता, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक भाषा के खिलाफ सदन में बोल रहे हैं, कटमुल्ला बोलते हैं। तो संविधान रहा नहीं ना, लोकतंत्र बचा नहीं। तो वही संविधान को बचाने की लड़ाई 21वीं सदी के सच्चे गांधी के नेतृत्व में, जिनका नाम राहुल गांधी है, जो हम लोगों ने कन्याकुमारी से कश्मीर चले और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चले थे मणिपुर से मुंबई तक। उसी क्रम में संविधान जिंदाबाद सम्मेलन, जय बापू, जय भीम, जय संविधान का नारा लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद माननीय इमरान प्रताप गढ़ी जी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी आ रहे हैं, और हमारे AICC के सेक्रेटरी इंचार्ज सुशील कुमार पासी जी हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम सम्मानित नेता हैं। और हम आम जनता से यही यहाँ विनती करने आएंगे, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। 2025 में बिहार में चुनाव होना है, तो गांधी ने जहाँ से सत्याग्रह शुरू किया था वहीं से हम शुरुआत करते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि मुद्दे पे आओ, राजनीति करो। जिस दिन मुद्दे पर आओगे तो कांग्रेस से बेहतर विचारधारा किसी की नहीं। जैसे लोगों का कहना है कि हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकानें फिर से चालू कर दिए हैं, और अभी इन लोगों की उम्मीद जहां तक लगती है कि हम पूरा का पूरा चौका नहीं छक्का मारेंगे। तो इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, चौका छक्का, देखिए एक बात बताते हैं, लोकतंत्र की सुंदरता ये है कि जो भी सरकार हो वो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दे कि हमने नेता कहाँ है, हमने आम जनमानस के लिए क्या किया। पत्रकार महोदय, असल है कि इतिहास से वंचित कर दिया मोदी ने। 2014 में आए तो जियो यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर दिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से झूठा ज्ञान देने लगे भारत के लोगों को। बच्चों ने किताब पढ़ना छोड़ दिया। जब किताब पढ़ना छोड़ा तो उनको पता ही नहीं चला कि इस मुल्क को आज़ाद कांग्रेस ने कैसे कराया, और आज़ादी के बाद इस मुल्क में क्या था और मुल्क का निर्माण कैसे कांग्रेस ने किया। न कोई हिंदू थे, न कोई मुसलमान थे। पता है आपको, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो हिंदू मुसलमान जब एक थाली में खाना शुरू किया तब अंग्रेज डर गया। आज क्या कर रहे हैं मोदी जी? हिंदू मुस्लिम हो रही है ये पॉलिटिक्स में। तो परेशानी किसको है भाई, आप हमको बताओ। जब चुनाव का मौका आता है तो सिर्फ एक मुद्दा होता है, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम। हम तो इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में पैदल चले। हमारा नेता रोड पर चल के बोला कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। क्यों मोहब्बत? जब नफरत ख़त्म होगी तो मुद्दे की बात होगी। जब मुद्दे की बात होगी तो नौजवान एजुकेशन की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, माँ बहन की सुरक्षा की बात करेगा, आम नागरिक के मौलिक अधिकार की बात करेगा। तो मुद्दे से भटकाने के लिए गोदी मीडिया के द्वारा सिर्फ नफरत पैदा करके मुल्क की सत्ता पर बैठ के मुल्क की संपत्ति को अपने चहीते उद्योगपति के हाथों में बेच रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने ये प्रण लिया है, हमारे नेता ने प्रण लेके पूरा पैदल चले, और हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन आ रहे हैं जो संविधान जिंदाबाद के नाम से ये तीसरी सभा है। पहला उन्होंने हैदराबाद में किया, दूसरा अभी उन्होंने असम में किया है, और तीसरी बिहार की जो बापू की कर्मभूमि है वहाँ नरकटियागंज आ रहे हैं। आपके माध्यम से हम यहाँ के तमाम बेतिया के और इतराफ के तमाम बिहार के लोगों से ये विनती करते हैं कि आइए, उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि अभी बजट सेशन में भी हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मुखर रूप से राज्यसभा में जो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया उसके बारे में रखा है। तो हम लोग इसी की समीक्षा करने आए हैं। हमारी पूरी टीम, अल्पसंख्यक विभाग की हमारे जिला अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट, हमारे वाइस चेयरमैन और तमाम लोग, जितने पदाधिकारी
वसी साहब, इरशाद साहब, अमजद साहब, शम्स साहब, अबू बकर साहब, सब लोग लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा और यहीं से एक मैसेज पूरे बिहार में जाएगा और आने वाले वक्त में कांग्रेस मजबूत होगी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। सुना आपने कि कांग्रेस मजबूत होगी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं किस प्रकार भव्य रूप से ये जो आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं सर, आप बताइए। आयोजन के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि इलाके के जहां भी लोग हैं, हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, सारा माइनॉरिटी का विंग लगा हुआ है, सबसे यही कहेंगे कि भारी से भारी संख्या में यहाँ आए और इमरान साहब का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय का बातों को सुने, उसके बाद इस पर आगे कार्रवाई की। सर अपना परिचय दें। इरशाद हुसैन, पूर्व प्रत्याशी वाल्मीकि नगर विधानसभा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप क्या कहते हैं इस आयोजन को लेके? देखिए, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश है इस कार्यक्रम को सफल इन्हें ऐतिहासिक बनाएं और पूरी यकीन है कि इंशाल्लाह ये प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा। हर जगह हम जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। इमरान साहब आज के डेट में सिर्फ माइनॉरिटी की बात नहीं करते हैं, समाज के हर तबके की बात करते हैं। हिंदुस्तान में जब किसी दलित पर अत्याचार होता है, किसी शोषित वंचित पर अत्याचार होता है, किसी महिला पर अत्याचार होता है, तो सबसे पहले सदन में किसी की आवाज़ उठती है तो इमरान प्रतापगढ़ी की। और वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक मुहिम चल रहा है, संविधान जिंदाबाद, उसको लेके हमारे बीच में आ रहे हैं। और बड़ी फख्र की बात है कि हम लोग उनको पास से देखेंगे, सुनेंगे और उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। और लोकतंत्र की इस लड़ाई में जो राहुल गांधी हमारे नेता लड़ रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बत से ये देश चलेगा, ये संदेश राहुल जी दे रहे हैं कि ये देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं। उस संदेश के हम लोग दूत वाहक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अपने नेता के निर्देश पे उनके कंधे से कंधे मिला के आम जन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और हम इसमें थोड़ी बहुत जो भी कोर कसर है उसको पूरा कर लेंगे। और इस कार्यक्रम को 23 तारीख को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करेंगे। चंपारण की इस धरती से, महात्मा गांधी के कर्म भूमि से एक मैसेज जाएगा पूरे बिहार में संविधान और लोकतंत्र का, कि जो लड़ाई की मुहिम है उसका एक नया मैसेज जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह आप देख सकते हैं हमारे समक्ष एक कांग्रेस के सिपाही भी मौजूद है। तो सर इस कार्यक्रम को लेके जैसे कि आप लोग बहुत जोर शोर से और भव्य रूप से जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसको लेके आप क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, नरकटियागंज विधानसभा के नरकटियागंज नगर में हमारे नेता, देश के नेता जनाब इमरान प्रताप साहब का आगमन हो रहा है। इसके लेकर के जिला से लेकर के प्रखंड से लेकर के पंचायत तक सभी माइनॉरिटी का कार्यकर्ता और कांग्रेस का कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिला करके एकजुट खड़े हैं कि इमरान साहब हमारे नेता का ये प्रोग्राम सफल हो। और यहाँ पे नरकटियागंज विधानसभा के जो माइनॉरिटी है, खासकर यहाँ के इस विधानसभा का माइनॉरिटी में काफ़ी एनर्जेटिक मैंने महसूस कर रहा है कि हमारे नेता जनाब इमरान प्रताप साहब नरकटियागंज में, नरकटियागंज के सरजमी पे आज आ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। संविधान सुरक्षा, संविधान जिंदाबाद। जब संविधान नहीं रहेगा तो देश क्या रहेगा। इसी कार्यक्रम के लेकर के हमारे नेता जनाब इमरान प्रताप साहब का 23 तारीख को नरकटियागंज इस मध्य विद्यालय रेलवे ग्राउंड में उनका आगमन है। मैं गुजारिश करूंगा नरकटियागंज विधानसभा के सभी सम्मानित जनता से, पश्चिमी चंपारण के मैं सभी सम्मानित जनता से, कांग्रेसजनों से, माताओं से और बहनों से और दोस्तों से कि इस कार्यक्रम को आप कंधे से कंधे मिला करके इस कार्यक्रम को आप सफल बनाने का काम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा जरा आप इधर दिखा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार एक बड़े और भव्य रूप से जो है ये तैयारी की जा रही है। और ये जो आयोजन है वो 23 तारीख को होगा। और आप देख सकते हैं हमारे समक्ष एक चाचा जी हैं। तो चाचा जी क्या कहते हैं इस आयोजन को लेकर? आप किस तारीख की सरजमीन पर आया हूँ। हम तमाम प्रदेश के सूबे के अक़लियती शोबा के डिपार्टमेंट के हमारे चेयरमैन आए हैं। ऑल इंडिया चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब तशरीफ ला रहे हैं 23 तारीख को। इस तारीखी जगह पे यहाँ की अवाम, यहाँ के मुस्लिम अवाम सब उनको देखने के लिए, उनके स्पीच सुनने के लिए तैयार हैं और जिसकी तैयारियाँ चल रही हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे मुआयना करने के लिए आज आया हूँ। और पूरी तैयारी के साथ आप लोग के साथ आया हूँ। जी 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 आप देख सकते हैं हमारे समक्ष एक और भैया है। सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अबू बकर हुआ, मैं कांग्रेस पार्टी में प्रदेश महासचिव के पद पर हूँ। और इस जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत भव्य तरीके से जो 23 तारीख का ये आयोजन होने वाला है, तो इस आयोजन के लेके आप क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि पिछले एक सप्ताह से हम लोग समाज में घूम रहे हैं
और इस मुहिम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आज जनाब उमैर खान साहब पहुंचे हुए हैं मुआयना करने के लिए, जायज़ा लेने के लिए, चूँकि इमरान साहब आ रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम है। तो और चूँकि अभी आपके ज़रिए से सारी बातों उन्होंने कहा है, तो मैं अपने यहाँ के अवाम से और जनता से यही अपील करूँगा कि एक भारी संख्या में लोग आएँ और इमरान साहब की बातों को सुने। एक प्रखर वक्ता हैं वो, और शायर भी हैं और एक चर्चित चेहरा है, तो उनको सुनने के लिए आए ताकि ये जो नफरत फैली हुई है समाज में, उसको सुनने, उनकी बातों को सुनने के बाद समाज को एक बेहतर दिशा दिया सके, बेहतर रास्ता दिया सके और समाज में जो आपसी नफरत बनी हुई है उसको ख़त्म किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं एक जनाब हमारे समक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं और क्या कुछ कहते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। क्या कर रहे हैं भैया, बताइए। ये नरकटियागंज की ऐतिहासिक सरजमी पे कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब और राज्यसभा सांसद और हिंदुस्तान के मशहूर शायर जो दिनांक 23/2/2025 का उनका आगमन हो रहा है, उसी को तैयारी को लेकर के हम लोग सभी लोग रात दिन एक किए हुए हैं और उस समीक्षा करने के लिए हमारे अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष जनाब उमैर खान साहब भी आए हैं। उनके आने के इस्तकबाल में और उससे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष उमैर खान साहब आए हैं। उनके लिए मैं 4 लाइन कहना चाहता हूं कि चंपारण से था एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया, कुछ तो थी कशिश यारो तुम सब की मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके उमैर खान चलाया। बहुत सुंदर। और देख सकते हैं आपकी जैसे 23 फरवरी को ये आयोजन किया गया है और इस आयोजन को लेके यहाँ भव्य तरीके से जो है यहाँ पे मौजूद उनके कांग्रेस के सिपाही भी है, सारे के सारे लगे हुए हैं और 23 तारीख को उनकी आवाज़ जो है ये सारा आगाम सुनेगी कि क्या कुछ कहते हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ।